ओम शांति। सभी डॉक्टर्स भाई बहनों का और अन्य महान आत्माएं जो भी बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सृष्टि बदलने आए हैं और सृष्टि बदलने में सबसे बड़ा काम उन्होंने ज्ञान और योग सिखाकर हम आत्माओं को पावन बनाकर मनुष्य देवता बनाने का किया। हम सब जानते हैं कैसे उसने महान यज्ञ रचा। एक वंडरफुल खेल है ना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भगवान चले थे ब्रह्मा के द्वारा संसार को नया बनाने। किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे कितना महान कार्य करेंगे, क्योंकि वे पवित्र आत्माएं थी, देवकुल की महान आत्माएं थी। उन्होंने जल्दी प्योरिटी को धारण कर लिया। एक काम ये, लेकिन युग बदलने में, पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने में कई प्रक्रियाएं पूरी होनी हैं। वो बहुत सूक्ष्म भी हैं। उसमें एक है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब गर्भ जेल, विषय विकारों के माध्यम से संतान उत्पत्ति, गर्भ में आत्मा को बहुत अधिक कष्ट, भगवान के महावाक्यों के अनुसार जन्म लेने में और देह छोड़ने में ही आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, सजाएं होती हैं। और सतयुग में होगा गर्भ महल, बहुत सुखद, जैसे आत्मा को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। बहुत सुखद महल माना सुखद। तो इस प्रक्रिया को बदलना, भोग बल से योग बल से संतान उत्पत्ति का सिस्टम प्रारंभ करना, अपने में बहुत बड़ी बात है। ये परिवर्तन कैसे होगा? और भी कई परिवर्तन हैं। मैं थोड़े में दो चीज और कह दूं। एक होगा प्रजातंत्र बदलेगा, देवराज आएगा, श्री कृष्ण को राज जाएगा। वो बड़ी गुह्य प्रक्रिया है, अभी इस पे तो अभी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, विज्ञान रिफाइन बनता जाएगा। जो कुछ सतयुग में देवताओं को चाहिए, हमें चाहिएगा, वो वैज्ञानिक यहीं इन्वेंट करके हमें बनाकर देकर जाएंगे। तो भगवान के ये महावाक्य कि जब विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा तो ये इम्परफेक्ट दुनिया को नष्ट करेगा और परफेक्ट दुनिया में काम आएगा। परफेक्ट देवी देवताओं के लिए बहुत सुखदायी होगा। तो मैं बता दूं आपको, 1983 में 28 जुलाई को जब दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा, तो यज्ञ के लिए एक पहली वंडरफुल घटना थी वो। एक मास दीदी कोमा में रही थी। लोग सोचते थे दीदी को क्या हुआ है, कैसे हुआ। जगाने जाते थे, आवाज करते थे, ओम शांति बुलवाते थे। लेकिन जब देह छोड़ा और बाबा का पहला मैसेज आया, देखो प्रभु लीला कैसी है जिसको मनुष्य यहाँ नहीं समझ पाते। तो बाबा ने कहा, दीदी बहुत समय से कहती थी कि बाबा आप तो वतन में आनंद ले रहे हो, वतन के आनंद का अनुभव मुझे भी तो कराओ। तो बाबा ने उनको देह छोड़ने से एक मास पहले सूक्ष्म वतन में रख के भिन्न भिन्न अनुभव कराए। बहुत बड़ा राज था। फिर कहा दीदी के देह छोड़ने से और अब पुनर्जन्म होगा, तो एक नई प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं और वो है योग बल से संतान उत्पत्ति। तो उसमें 3 रहस्य बताए थे। यानी दीदी जिनको जन्म देगी वो तो देवी देवता होंगे, और देवी देवताओं को जन्म देने के लिए
गर्भ महल चाहिए, पवित्र शरीर चाहिए। देखिए, सभी विचार करेंगे और इसको सत्य को जानेंगे कि योग बल से संतान तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक शरीर और आत्मा दोनों पावन न हो। कोई कहे कि हम बड़े बड़े योगी योग बल से संतान उत्पन्न करें, ये नहीं होगा, क्योंकि जब शरीर पवित्र होता है तभी आत्मा प्रकृति की मालिक होती है और प्रकृति हमारे संकल्पों को मटेरियलाइज करती है, स्वीकार करके उन्हें पूर्ण करती है। तो बाबा ने कहा, वो 3 तरीके बताए। पहला तरीका, बाबा ने कहा तुम सब योग करते थे ना, 1 मास बहुत योग चला था संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में। तो बाबा ने कहा तुम सब बहुत योग करते थे, तो जहां दीदी का शरीर तैयार हो रहा है, बना है, जिस गर्भ में, तुम्हारे योग के वाइब्रेशंस दीदी को न जाके उसके उस शरीर को जा रहे थे। एक प्रक्रिया। तो पतित मां के गर्भ में शरीर पावन हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें आजकल तो हम सब बहुत कम करते हैं कि नहीं, शरीर छोड़ा, 3 मिनट योग किया और बस पूरा हो गया। शरीर छोड़ने से पहले भी योग करते हैं। आत्मा आराम से देह छोड़े, वो भी उसके गर्भ को जाता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी जो योग किया जाता है वो भी उसके गर्भ में शरीर को चला जाता है। तो पतित मां के गर्भ में पावन शरीर का निर्माण बहुत बड़ा सिद्धांत हो गया। संसार में कोई इसको जान नहीं सकता। क्योंकि दूसरी बात, अब यही प्रक्रिया हर देवी देवताओं के माँ बाप के साथ होगी। देवी देवताओं के माँ बाप का शरीर पावन होना चाहिए, तभी देवी देवता गर्भ महल में आएंगे। अब दूसरी बात बहुत गहरी है ये, मैं इस पे बहुत पहले से विचार किया करता था। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं और मुझे इस चीज का जरा भी ज्ञान नहीं था, न है, जीरो ज्ञान, कि आत्मा शरीर छोड़ने से पहले से ही गर्भ में उस शरीर से जुड़ी रहती है जो उसके लिए तैयार हो रहा है। इस आत्मा के यहाँ से वाइब्रेशंस उस आत्मा को जाते रहते हैं, प्रभाव पड़ता रहता है, और वो वाइब्रेशंस उस शरीर में समाते रहते हैं, और वो वाइब्रेशंस ही आत्मा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आत्मा वहां पहुंच जाती है। हम जानते हैं बाबा इसमें कुछ करता नहीं, कोई ऐसा नहीं भगवान गाइड करता तुम्हें वहां जाना, तुम्हें वहां जाना, और आत्मा किसी और गर्भ में चली जाए, ऐसा भी नहीं होता, अपने में ही जाएगी। ये वाइब्रेशंस का खेल चलता है। तो बाबा ने यही कहा, दीदी की जो अपनी प्योरिटी थी, अपना जो योग बल था, उसके वाइब्रेशन से भी वो शरीर पावन होता है। 2 चीजें। तीसरा, कमी रह जाए तो ऊपर से बाबा सकाश देकर, ब्रह्मा बाबा का ये विशेष कार्य है, सकाश देकर गर्भ में उस शरीर को पूरा पावन कर देते हैं, और आत्मा उस शरीर छोड़ते ही आकर्षित होकर उस शरीर में चली जाती है। तो इस तरह पतित मां के तन में, अब वो संतान तो विषय विकारों से ही हुई है, लेकिन विषय विकारों का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। नो डाउट ये सभी कार्य अच्छे परिवारों में होंगे, उन परिवारों में नहीं होंगे जो बहुत विषयी हैं, बहुत विषयस हैं। उन परिवारों में होंगे जो थोड़े से सात्विक हैं, यानी रजो तो हैं ही, और जिनका खान पान अच्छा है, और जो भक्त क्वालिटी के हैं बहुत अच्छे, जिनके घर में प्रभु प्रेम के वाइब्रेशंस हैं,
उनके परिवारों में ही ये कार्य होगा। और अगर कोई रही सही कमी उन परिवारों में है तो इस आत्मा के जाते ही वो आपे ही ठीक हो जाएगी।